थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़के से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़के से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना उसी भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपए अपनी जेब से निकालकर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा पैसों का बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसे को भेज दूंगी। उस बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफर सुबह में 2 बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से ज्यादा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़के के द्वारा भेजी गई थी जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरी प्यारी हमसफर और मेरे अजनबी हमसफर, आपके ही कारण मेरा सफर सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती हैं। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हो के और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता है, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं।